तो, तो आज हम लोग क्या करेंगे? क्लास 10th का बायो का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिटुआ जरा ध्यान से सुनना। बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत हलवा चैप्टर है। आराम से पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेने का अपन को। व्हेन अपन इज हियर नो फियर। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है हमारा जीवन। समझिए, क्या समझिए? लाइफ का मतलब होता है हमारा जीवन। प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? घटना एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। मतलब कि प्रक्रिया जो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारी बॉडी का क्या कर रही है, मेंटेनेंस बना के रख रही है। अब तुम बोलोगे कि दीदी मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस का मतलब भैया, घर में हर 2 साल 3 साल 5 साल बाद हम पेंट कराते हैं, क्योंकि पेंट उखड़ जाता है। जो हमारी सीलिंग वगैरह खराब हो जाती है वो लोग कराते हैं ठीक, टाइल्स वगैरह ठीक कराते हैं किचन में। मतलब रिनोवेशन कराते रहते हैं हम घर में। इसी तरह अपन की जो बॉडी है ना, उसे भी रिनोवेशन चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार भगवान ने बना के भेज दिया तो सोचा कि चलो भैया चलती रहेगी, ऐसे ऐसे नहीं होता है बेटा। तो हमारी बॉडी में भी क्या चाहिए? रिनोवेशन चाहिए। तो वो रिनोवेशन को हम बोलते हैं, उस रिनोवेशन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब रिनोवेशन क्या होती है? घर में हमारी क्या रिनोवेशन होती है? टाइल्स लगवाना, किचन ठीक कराना, नया नया फर्नीचर लाना, सीलिंग ठीक कराना, ये सारी चीजें हमारी रिनोवेशन वगैरह हमारे घर में होती है। अब उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी, अब घर में एक रिनोवेशन तो अलग अलग है, किचन के अलग, रूम के अलग, बाथरूम के अलग, ये सब चीजें। तो बॉडी के अंदर भी अलग अलग तरह की रिनोवेशन हमारी होंगी। तो वो रिनोवेशन कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होगी डाइजेशन, एक एक होती है रेस्पिरेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक एक्सक्रीशन। डाइजेशन का मतलब होता है खाने को पचाना। खाना पचाना, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमको क्या होता है, खाना पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब हजम हो जाता है, पच जाता है वो। तो ये सारे प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं तुमको इनका बेसिक बेसिक मतलब बता रही हूँ। ठीक है। अब दूसरा रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर निकालना। ये रेस्पिरेशन का एक मतलब है। दो मतलब होता है बेटा हमारी रेस्पिरेशन की। ये एक मतलब है रेस्पिरेशन का। दूसरा रेस्पिरेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो O2 हमने ली, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना हमारे अपन की बॉडी के अंदर जो खाना है उसे तोड़ने में, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। तो ये होता है रेस्पिरेशन। तो साधारण सा जो मतलब हमें पढ़ाया जाता है 8 क्लास तक रेस्पिरेशन का, वो ये पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर निकालना। समझ आई इतनी बात? अब वो जो ऑक्सीजन ली है उसका कुछ काम भी तो होना चाहिए भैया। तो उसका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जाना, जो खाना हमने खाया है उस खाने का तोड़ना, उसके टोटे टोटे कर देना, और तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज करना। ये काम होता है इस रेस्पिरेशन का। तीसरा हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन का बेटा मतलब यहाँ हो रही है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराना। मतलब कि सारा खेल किसका है? ब्लड का है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है वो क्या है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराना। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है वो ब्लड से रिलेटेड है। समझ आई इतनी बात? तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लिखा है। ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी मतलब हार्ट, हमारा हृदय, हृदय सॉरी, हृदय, दिल के बारे में बात करना। तो ये सब किसके अंदर आ गया हमारा? ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन में आ गया बेटा। उसके बाद अगला होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या हुआ? भैया डाइजेशन में खाना लिया, रेस्पिरेशन में खाना तोड़ा, ट्रांसपोर्टेशन में वो खाना, उस खाने से जो न्यूट्रिएंट्स मिले उन्हें सॉरी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया। एक्सक्रीशन में क्या करेंगे? जो भी गंदगी थी, जो भी बचा हुआ वेस्ट था, उसे बाहर निकाल दो। तो ये किस में आता है? हमारा एक्सक्रीशन में। तो ये होते हैं हमारे कुछ सॉरी लाइफ प्रोसेसेस। 4 लाइफ प्रोसेस होता है, ये चलते रहते हैं, प्रक्रिया की साइकिल चलती रहती है। मेरा बड़ी आराम से जीवन कट रहा है। अब इसमें लेकिन तुम्हारी जो एनसीईआरटी है ना, एक चीज दे रखी है। सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी है इसमें ये दिया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस दे रखा। तुम लोगों को पता ही होगा ये लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं। लिविंग जिंदा, नॉन लिविंग डेड। बेसिक सा मतलब तो यही होता है कि लिविंग जो सांस ले पा रहा हो, चल पा रहा हो, अपनी जगह से हिल पा रहा हो, ये सब चीजें जो होती है वो लिविंग के अंदर आता है। नॉन लिविंग क्या होता है? जो ब्रीद नहीं कर सकता, ये सारी प्रोसेस नहीं कर सकता, वो सब किस में आ गया? नॉन लिविंग के अंदर आ गया। अब
उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, भैया वायरस के बारे में बात करिए। अब देखो, इंसान क्या है? लिविंग है। प्लांट्स क्या है? लिविंग है। बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या वायरसेस लिविंग होते हैं या नहीं? इस चीज का अभी तुम्हारी बुक में एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया, कंट्रोवर्सी चल रही है इस बात पे, मतलब भेदभाव लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस बात पे। तो मैं तुमको बता दूं कि जो वायरसेस होते हैं वो ना तो लिविंग होते, ना वो नॉन लिविंग होते। वो क्या होता है, दोनों के बीच की लिंक होती है। जैसे नदी के दो कोनों को जोड़ने के लिए ब्रिज बना हुआ होता है, इसी तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो लिंक होती है वो वायरसेस होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है या तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, तो वायरस क्या होते हैं? ना लिविंग होते ना नॉन लिविंग होते। ये क्या होता है? एक लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। समझ गए बेटा इतनी बात? चलो लाइफ प्रोसेस समझ लिया, अब आराम से एक एक प्रोसेस समझेंगे। लेकिन एक प्रोसेस समझने से पहले थोड़ा प्रोसेस में घुसेंगे। अब घुसने से पहले जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हमने खाना लिया, खाना खाया, लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन में तो पढ़ना पड़ेगा कि जो खाना हमने खाया है उस खाने में हम मतलब उस खाने से हमें क्या क्या मिला है, जिस चीज को हमने डाइजेस्ट किया है। समझ आए? प्रोटीन्स मिले, विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, क्या क्या हमें उस खाने से मिला जिसे हमने क्या करा, डाइजेस्ट करा। समझे? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, बेसिक बेसिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि और जैसे मैं तुमको बोलती हूँ कि तुम लोगों ने कुछ खाना खाया, ठीक है, हमारा तुम्हें दाल खाया, तो दाल से तुमको क्या मिला? मिनरल्स मिले, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिला, ये सारी चीजें तुम्हें मिली। तो ये क्या था? ये न्यूट्रिशन था। और तुम्हें जो वो मिनरल्स मिले, वो जो तुम्हें विटामिन मिला, मिनरल मिला, प्रोटीन मिला, ये सारी चीजें जो तुम्हें दाल से मिली, इन चीजों का तुम अपनी बॉडी के अंदर यूज करोगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है खाने से, और उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मैंने तुमको क्या बताया, घर को रिपेयरिंग की जरूरत होती है, ठीक है, तो बॉडी को भी तो रिपेयरिंग की जरूरत होगी। अब घर में जब रिपेयरिंग कराते हैं हमको क्या चाहिए होता है? सीमेंट चाहिए होता है, ईंट वगैरह चाहिए होती है, टाइल्स चाहिए होता है, पेंट चाहिए होता है, ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो बॉडी की रिनोवेशन कराने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें चाहिए। इन सारी चीजों से हमारी बॉडी की क्या होती है? रिपेयरिंग होती है, ग्रोथ और हेल्थ में हेल्पफुल होता है। समझ आया? ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब कि रिपेयरिंग का सामान होता है। अब क्या होता है? अब एक हेडिंग दी है एनसीईआरटी में कि लिविंग थिंग्स खाना कहाँ से लेती हैं अपना। इंसान खाना कहाँ से लेते हैं? ये मत बोलना कि दीदी खुद बनाते हैं। बेटा खुद नहीं बनाते, इंसान बनाते तो खुद ही है खाना, लेकिन खाने का मेन सोर्स कहाँ से आता है? प्लांट से ही तो आता है। ठीक है। अब ये तो नहीं है कि सेब भी इंसान खुद ही बना रहा है, नहीं। इंसान पेड़ लगा के सेब को उगा सकता है, लेकिन वो जो सेब बना है उसे इंसान नहीं बनाता। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं। ठीक है। अब प्लांट से खाना तो ले लिया, लेकिन अब उस खाने का होगा क्या? उस खाने का क्या होगा? उस खाने का डाइजेशन होगा। डाइजेशन होकर उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। अब हम खाना तोड़ते क्यों हैं? तुम लोग पूछो कि जरूरत क्या है तोड़ने की? जरूरत है क्योंकि जैसे घर की रिपेयरिंग के लिए मोटा पैसा लगता है, खर्चा लगता है, इसी तरह बॉडी की रिपेयरिंग के लिए भी खर्चा लगता है। और वो खर्चा कहाँ से होता है? एनर्जी। एनर्जी होती है वो खर्चा। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। खाना खाएंगे, उसको तोड़ेंगे, उस तोड़ने के खाने को तोड़ने के बाद जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे? अपनी बॉडी की रिपेयरिंग करेंगे, मतलब कि वो सारी जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे ना वो सब करेंगे। तो वो किससे हुआ? वो होता है हमारा फूड से। ठीक है। तो उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एंजाइम्स, बायोकैटालिस्ट, ये सब चीजें वही होती हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसको, छोटा छोटा सामान है ये एंजाइम और बायोकैटालिस्ट, ये सारी चीजें चाहिए होती है खाने को तोड़ने के लिए। जैसे घर की रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री चाहिए होते हैं, कारपेंटर चाहिए होते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए क्या चाहिए होती है?
एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट चाहिए होते हैं ताकि वो उस खाने को तोड़ सके और तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और उस एनर्जी का इस्तेमाल हमारी बॉडी रिपेयरिंग के लिए करती है। समझ आए? तो एनर्जी तो बेटा चाहिए होती है, एनर्जी सबसे मेन फैक्टर है, एनर्जी चाहिए ही चाहिए होगी, बिना एनर्जी के एक भी प्रोसेस नहीं हो सकता, याद रखना मेरी बात, न ट्रांसपोर्टेशन न एक्सक्रीशन कुछ नहीं हो सकता, एनर्जी चाहिए। जैसे घर की रिपेयरिंग में पैसा चाहिए होता है ना, मोटा पैसा, इस तरह बॉडी की रिपेयरिंग के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। समझ आया? अब ये तो समझ आ गया ह्यूमंस का। अब जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ठीक है? तो प्लांट्स कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब जो न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, अब दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, तो न्यूट्रिशन भी दो प्रकार के, हाँ भैया दो टाइप के न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है कि जो क्या बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेंगे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और खुद खाना बनाने वाले जो जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेंगे, तो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जैसे कि हम, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये अपना खाना खुद तो नहीं बनाते, ये दूसरे से खाना लेते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा उसे बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझे? जैसे क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट, एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खाता है तो उससे खाना ले रहा है अपना, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन है? वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो खुद नहीं बना रहा अपना खाना, वो दूसरे से ले रहा है, ठीक है, तो उस इंसेक्ट को हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। और उसने जो न्यूट्रिशन शो किया, जो न्यूट्रिशन कर रहा है, उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन क्या था? साधारण सा प्रोसेस जिससे प्राण क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, खाना खाएगा, उससे न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा और उस न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल अपनी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा, उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। उतनी बात समझ आई? अब अगला प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो फोटो का मतलब तो होता है सन। क्या होता है? सन। और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनाना। तो सन के प्रेजेंस में किसी चीज के बनाना, उसे क्या बोलते हैं? हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की हमें यहाँ पे क्या है, इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले एलिमेंट जानो, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी होता है? पानी चाहिए भैया, सबसे पहले पेड़ बोलेगा कि मेरे को पानी चाहिए, पानी के बिना मैं फोटोसिंथेसिस नहीं करूंगा। दूसरा क्या? उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भैया, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए? सूरज तो मेरे को चाहिए ही हुआ, पेड़ बोलेगा ना गर्मी लगती है भैया, गर्मी चाहिए उसको, समझे? फिर क्या चाहिए उसको? क्लोरोफिल चाहिए, हरा भरा भी तो होना चाहिए, कुछ पूरा माहौल बने वो, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। समझ आई मेरी बात? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये चार चीजें जब आपस में आके मिल जाती है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो जाती है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट वो होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? प्लांट का फूड है। क्या है ग्लूकोज? ये प्लांट का फूड है, ठीक है। और साथ के साथ क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सांस लेने में, ठीक है। समझ आए? तो ये जो प्लांट का फूड है, इस फूड को भी हम लोग खा रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को भी हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ आए? तो ये होता है सामान्य सा हमारा सिंपल सा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पेड़ बोला कि अपन को चार चीजें चाहिए, अपन चार चीजों की मदद से ही खाना बनाएगा वरना नहीं बनाएगा। शर्त रखता है वो अपनी कि एक तो उसको चाहिए CO2, एक उसको चाहिए पानी, एक उसको क्या चाहिए? क्लोरोफिल, और एक उसको चाहिए सनलाइट। ये चार चीजें चाहिए और तब जाके वो खाना बनाएगा और ऑक्सीजन देगा, और ये दो चीजें इंसान को चाहिए। समझ आई? अब देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता क्या है, ये बात नहीं याद रखनी। सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कि जो लाइट, सन से लाइट आई, सन से जो लाइट आएगी उससे सबसे पहले क्लोरोफिल ले लेगा। क्लोरोफिल हरा भरा पार्ट है, क्लोरोफिल बोलता है कि ठीक है मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या करूंगा, सन से जो रोशनी आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, या सन से जो एनर्जी आ रही है बोले, तो वो एनर्जी मैं ले लूंगा, ये बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे प्रोसेस में जो वो लाइट एनर्जी आई, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है।
क्योंकि लाइट एनर्जी से खाना नहीं बनेगा, उसे बदलना पड़ेगा, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके फोटोसिंथेसिस होगा। और क्या होता है, जो पानी था, पीछे इक्वेशन में पढ़ा हमने वाटर देखो, ये पीछे जो हमने वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल, इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सनलाइट आई और सनलाइट को क्लोरोफिल ने ले लिया। इस क्लोरोफिल ने फिर क्या किया, सनलाइट को लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, जो पानी था हमारे पास H2O था, उस H2O को स्प्लिट कर दिया गया, मतलब उसको तोड़ दिया गया। तो ये सारे स्टेप्स तुम्हें याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसे तोड़ तो दिया गया है, लेकिन किस में तोड़ा, पानी को। अब तुम खुद बताओ, जो हमारा H2O है, हमारा H2O किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो H2O को किस में तोड़ा गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया गया है। फिर क्या है, अगला देखिए इसमें, फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ना या फिर उसमें से ऑक्सीजन निकालना। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 थी, CO2 से हमने क्या बना दिया, CO2 का रिडक्शन कर दिया, इसमें मतलब CO2 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। समझ आया, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, रिडक्शन बोला। CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस में गिने चुने 3 स्टेप तुमको अपन को याद रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सूरज से जो रोशनी आई, उस रोशनी को क्लोरोफिल ने ले लिया। क्लोरोफिल बोला मैं हरा बनाऊं, मैं रोशनी ले लूंगा, तुम टेंशन ना लो। उसने क्या किया, उस रोशनी को, उस सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। साथ के साथ क्या हुआ, पानी बोला कि ठीक है मैं भी टूट जाता हूँ, जब तुम लोग सब काम कर रहे हो मैं अकेला बैठ के क्या करूंगा, मैं टूट जाता हूँ। तो पानी किस में टूट गया, पानी का फॉर्मूला H2O है, तो ऑब्वियस सी बात है किस में टूटेगा, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो चीजों में पानी टूट गया। अब CO2 आ गई शर्म कि अरे भैया सब लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो CO2 बोला चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं क्या हो जाता हूँ, ग्लूकोज में बदल जाता हूँ, मतलब खुद का रिडक्शन करवा लेता हूँ। रिडक्शन करवा लूँ, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। तुम खुद देखो, यहाँ पे तुम्हें एक भी हाइड्रोजन दिख रहा CO2 में, नहीं दिख रहा ना, लेकिन इस तरफ तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा ना। तो समझ आया, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है। समझ आई। तो बेटे कुछ इवेंट्स हैं, तुम लोगों को तीनों याद रखने हैं, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगी तुम्हें। टेंशन नहीं लेने का अपन को। तो ये 3 चीजें तुम्हें, 3 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरी फोटोसिंथेसिस की जो हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिखी है, क्या चीज लिखी है कि ये जो स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप हैं, ये स्टेप जरूरी नहीं है कि एक के बाद एकदम हो, मतलब पहले क्या हुआ, सबसे पहले सनलाइट, क्लोरोफिल ने सनलाइट ली, फिर उसके बाद वाटर ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद CO2 ग्लूकोज में बदला, जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक लगातार उतरे। जैसे कि जो रेगिस्तान में पेड़ होते हैं, रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के जो पेड़ हैं वो क्या होंगे, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और क्या बनेंगे, और फिर दिन में एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिन में ले ली उन्होंने एनर्जी और रात को उन्होंने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरूरी नहीं है कि ये जो हमने ऊपर 3 स्टेप पढ़े ना, ये एक के बाद एक इसी सीरीज में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, और इसी टाइम पे हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो क्या होता है कि जैसे डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो रात को क्या करेंगे, डेजर्ट के प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और एनर्जी और जो होती है वो दिन में ले लेंगे, मतलब उनका क्लोरोफिल क्या बोलेगा, कुछ टेंशन ना ले, मैं दिन में एनर्जी लेकर रख लूंगा अपने पास, रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो ये उनकी पार्टनरशिप चलती है। समझ आए। अब बड़ा बढ़िया टॉपिक है भैया, गार्ड्स है। तुमने पत्ती देखी हुई है, पत्ती, लीफ, ऐसी ही कुछ होती है लीफ। तो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है ना, देख लो, ये लीफ होती है। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, समझ आ रही, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा के 2 काम है, 2-3 काम है स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम होता है, सबसे पहले तो इसका काम होता है ट्रांसपीरेशन कराना।
ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है बेटा, नाइन्थ में अगर पढ़ाओ, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है पत्ती के अंदर से, जैसे सूरज की रोशनी पत्ती में पड़ी, तो सनलाइट अगर जैसे पत्ती पे पड़ेगी ना, सनलाइट पत्ती पे पड़ेगी, तो सनलाइट जब पत्ती पे पड़ेगी तो पत्ती के अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट होके ऊपर निकल जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो एक प्रोसेस तो ये कराते हैं हमारा स्टोमेटा। दूसरा स्टोमेटा का क्या काम है, दूसरा स्टोमेटा का काम है कि ऑक्सीजन को रिलीज करवाना। ठीक है, ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो ऑक्सीजन को रिलीज कराना भी हमारे स्टोमेटा का ही काम होता है। समझ में आया? अब ये तो समझ आ गया, तो स्टोमेटा के फंक्शन हमने पढ़ लिए थे पहले भी 9th क्लास में। अब ये गार्ड सेल क्या बना है, इसको भी समझ लेते हैं। अब जो गार्ड सेल है ना, वो पत्ती का ही एक हिस्सा है, हमारी जो लीफ है उसी का ही एक हिस्सा होते हैं। ये इस तरह के सेल्स होते हैं स्टोमेटा के चारों तरफ जो होते हैं, जैसे मान लो बीच में हमारा ये स्टोमेटा हो गया, बीच में हमारे स्टोमेटा है, तो इसके आसपास के जो सेल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो स्टोमेटा की कवरिंग वाले सेल होते हैं, लेकिन इनके थोड़े नाम अलग अलग हैं। अब नाम इन द सेंस कैसे अलग अलग है, जैसे सबसे पहले तुम यहाँ पे देखो, ऊपर वाला जो सेल है इसका नाम क्या है, एपिडर्मल सेल है। बीच में क्या होता है, गार्ड सेल हो गया। उसके नीचे जो बीच में छेद है, ये वाला छेद, ये क्या हो गया, ये स्टोमा हो गया। फिर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो मतलब हर चीज का दिमाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये हमारे गार्ड सेल्स होते हैं। तो इन गार्ड सेल्स का काम होता है स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना। ठीक है, ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इनके अंदर जब पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये फूल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। ठीक है, दिन के टाइम पे, क्यों, क्योंकि दिन के टाइम पे ट्रांसपीरेशन होता है, पानी निकलता रहता है, तो स्वेलो कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ऐसे में चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा नोट एनसीईआरटी में दे रखा था कि कुछ क्या होता है, मटेरियल, कुछ मटेरियल मतलब कि एलिमेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, मिट्टी से लिए जाते हैं। मतलब कि प्लांट जो होता है इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी मिट्टी से ले लेता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या है, बहुत असेंशियल एलिमेंट होता है किसकी सिंथेसिस में, प्रोटीन के बनाने में। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन सोइल से मिलता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है नाइट्रोजन, लेकिन होता है ना, नाइट्रोजन को ऐसे नहीं ले सकते हम कि मन किया, पेड़ का मन किया नाइट्रोजन लेने का तो उसने उठाया, नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। नाइट्रोजन को लिया जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में। नाइट्रोजन की एक फॉर्म को नाइट्रेट्स बोलते हैं, समझे, नाइट्रोजन की एक फॉर्म को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स। तो नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट की फॉर्म में लिया जाता है। ये एक तरह की फॉर्म होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, या तो ऐसे लिया जाएगा, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से लिया जाएगा, जो कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब कि अगर जैसे कोई प्लांट है, प्लांट की जो रूट्स होंगी वो मिट्टी से क्या करेंगी, नाइट्रोजन को लेंगी, या तो वो लेंगी इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट की फॉर्म में, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, अगर वहां पे क्या है, मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को क्या कर देंगे, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, मतलब आसमान से नाइट्रोजन को लेंगे और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देंगे। अगर बैक्टीरिया हुए तो वो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाएंगे, और अगर बैक्टीरिया नहीं हुए वहां पे, तो वो सिंपल कैसे फॉर्म में प्लांट लेंगे नाइट्रोजन को, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट की फॉर्म में। समझ आए? अब अगला टॉपिक है हमारा, शायद ये लास्ट टॉपिक है इसका, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है हमारा, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट होता है। अब अमीबा को भी खाना खाना, अमीबा खाना कैसे खाएगा, अमीबा की एक तो बेचारे की ऐसी वैसी शेप होती है, ऐनी भैगी सी उसकी शेप होती है, शेपलेस प्राणी है बेचारा, क्या करे, मजबूरी है उसकी। तो ये क्या करता है, इसके बाहर, इसके आसपास जब भी खाना दिखा, अमीबा बना लेता है प्लानिंग कि खाने को तो मैं कब जाके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अमीबा क्या करेगा, अपने हाथ निकालेगा, वैसे तो इसके कुछ हाथ होते ही, अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे हाथ बना लेगा, अपनी स्किन को, बाहर की जो कवरिंग है ना इसकी, मेम्ब्रेन है, उससे ऐसे हाथ बना लेगा, और खाने के धीरे धीरे चारों तरफ ले जाएगा। जैसे पहले जमाने में जब लड़ाई होती थी ना, तो सिपाही पूरा किला घेर लेते थे, ठीक है, चारों तरफ। इसी तरह से क्या होता है, अमीबा भी खाने के चारों तरफ पहुंच जाएगा। अब जैसे ही दिख गया कि खाना कब्जे में है, अब ये बाहर नहीं जा सकता खाना, ठीक है, तो उस खाने को अंदर ले लेगा,
लेकिन जब अमीबा अपने हाथ फैलाता है ना, तो उन हाथों को बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं उन्हें? सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, अब खाना अमीबा क्या ले लेगा? अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद खा लेगा, पेट भर लेगा। पेट भरने के बाद जब पूरा अमीबा का बढ़िया से पेट भर जाएगा, तो उसके बाद क्या करता है? अपने जो पार्ट है, मतलब उसका जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा तोड़ देगा ऐसे, और तोड़ के जो गंदा वेस्ट है उसे बाहर निकाल देगा। ये अमीबा करता है ऐसे। तो ये है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। अमीबा क्या करता है? बड़ा चालाक प्राणी है। सबसे पहले देखेगा खाना कहाँ है, खाने के पास पहुंचेगा। पहुंचते ही अपने हाथ फैला लेगा, जिसे क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। हाथ फैलाते ही जब दिखा कि खाना अब तो तेरी जब्त में है, बाहर निकल ही नहीं सकता, उस खाने को पूरा अंदर ले लेगा। और जैसे ही वो पूरा अंदर ले लेगा, लेकिन कहाँ लेगा? फूड वैक्यूम के अंदर अंदर लेगा ना। फूड वैक्यूम होता है खाने को स्टोर करने की जगह को बोलते हैं फूड वैक्यूम। उसके अंदर ले लेगा। जैसे ही खाना उसके अंदर गया, फटाफट से अमीबा ने खाया। खाने के बाद क्या हुआ? खाना बढ़िया पेट भर लिया। अब बचा वेस्ट। वेस्ट को क्या करेगा? अपनी ही मेम्ब्रेन थोड़ी सी फाड़ देगा और निकाल देगा कि अब तू जा, तू मेरे किसी काम का नहीं है। समझ आई? ये होते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है। मतलब हम लोगों के अंदर अब हम पढ़ेंगे सारे प्रोसेस, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं। हमारे हम बॉडी की क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे। तो उसके लिए वो सारे प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अच्छा लगा तो कमेंट में थम्स अप लिखना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना बेटा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई एम देयर फॉर यू।